नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी UP RO के लिए, जिसमें हमने देख रहे थे हम टेस्ट 15 में 140 क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स का टेस्ट था, जिसमें हमने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन कवर किए थे। सेकंड पार्ट में हम 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक चलेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन इसमें देखेंगे पार्ट 2 में, और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे 40 क्वेश्चन, जिसमें करंट के क्वेश्चन होंगे और तीसरे पार्ट में और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। जिसमें थोड़ा करंट इसमें भी दिया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 51 नंबर। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी ऊर्जा दक्षता योजना शुरू की है? कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रेल मंत्रालय। यदि बात करें हम 5 आयामों की, 5 कार्य बिंदुओं पर केंद्रित हैं, कौन कौन से हैं? पहला है टिकाऊ इमारत, टिकाऊ इमारतें, और दूसरा है क्लाउड आधारित डेटा निगरानी प्रबंधन पोर्टल, क्लाउड आधारित डेटा निगरानी प्रबंधन पोर्टल। तीसरे की बात करें तो उपकरणों और उपकरणों में ऊर्जा दक्षता, उपकरणों और उपकरणों में ऊर्जा दक्षता। यदि हम बात करें तीसरे की, ये तीसरा हो गया। बात करते हैं हम चौथे की। चौथे में क्या है? बिजली की गुणवत्ता और बहाली, बिजली की गुणवत्ता और बहाली। 5 में की बात करें, क्षमता निर्माण और जागरूकता, क्षमता निर्माण और जागरूकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रैम्प योजना जो खबरों में देखी गई थी, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? वित्त मंत्रालय, MSME मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, MSME मंत्रालय, यानी कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करना इसका उद्देश्य था। यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें, रैम्प योजना के क्या था? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करना, था। कब लागू की गई थी? ये की गई थी 2022 में। 2022 में इसको लागू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन है नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री अन्न रक्षा योजना और प्रधानमंत्री विकास योजना। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि इसकी शुरुआत की बात की जाए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में शुरुआत हुई थी। इसके तहत 5 kg जो मुफ्त अनाज है वो प्रदान करना था, 5 kg मुफ्त अनाज प्रदान करना था। और यदि बात की जाए प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना की, तो ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 25 दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। और सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? वो राजस्थान में शुरू की गई थी सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुई थी या लागू हुई थी। इसके तहत चावल और गेहूं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। गेहूं उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाग्यश्री योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में संचालित की जा रही है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कर्नाटक। भाग्यश्री योजना उद्देश्य क्या था? बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना और शिक्षा को प्रोत्साहित करना। बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना और शिक्षा को प्रोत्साहित करना। इसकी जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? 2015 में। एक भाग्यश्री योजना है और एक महाराष्ट्र में भी शुरू की गई थी, जिसको इस नाम से माझी कन्या भाग्यश्री योजना के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किस कक्षा में प्रवेश की सुविधा दी गई है? ऑप्शन ए है कक्षा 1 और कक्षा 5, कक्षा 5 और कक्षा 8, कक्षा 8 और कक्षा 10, कक्षा 9 और कक्षा 11। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कक्षा 9 और कक्षा 11। यदि हम देखें श्रेष्ठ योजना कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 6 दिसंबर 2021 को। 6 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी। इसका संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा था? इसका जो संचालन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा
इसका संचालन किया गया था। और किसके लिए आई थी ये श्रेष्ठ योजना यदि बात की जाए तो जो अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्ता और आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है इसके तहत। सामाजिक एवं देखिए अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाती थी। ठीक है, कौन सा मंत्रालय था? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, यहाँ लिख लेते हैं। जो सीबीएसई संबंध सीबीएसई निजी स्कूल जो कक्षा 9 और कक्षा 11 के थे उनमें प्रवेश देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। तो ये किसने किया है? ये किया है आपका तेलंगाना। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारत का पहला गार्बेज कैफे निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और कानपुर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए ये लगाया गया था अंबिकापुर में। अंबिकापुर कहाँ है? अंबिकापुर है आपका छत्तीसगढ़ में, अंबिकापुर में स्थित है। ठीक है, ये नगर निगम, काम क्या होगा इसका? नगर निगम प्लास्टिक कचरे के बदले गरीबों और बेघरों को भोजन उपलब्ध कराएगा। नगर निगम प्लास्टिक कचरे के बदले गरीबों एवं बेघरों को भोजन उपलब्ध कराएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है हमारे पास में। ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी है विदेश मंत्रालय और ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट होगा।
इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। किससे? सांस्कृतिक और विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए। कौन सा? भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में विकल्पों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 16 अगस्त 2023 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना की अवधि 5 वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2023-24, 2027-28 की है, और जो इसकी अवधि के लिए आवंटित वित्तीय परिव्यय है वो 13,000 करोड़ रुपए है। और चौथा ऑप्शन है इसमें, इस योजना के तहत पहले चरण में 15 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 3, 2 और 3, 1, 2, 3 और उपरोक्त कथन सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए 16 अगस्त 2023 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस नई केंद्रीय योजना को मंजूरी दी है, सही है। इस योजना की अवधि 5 वर्ष है, 23 से 28, आपका ये भी सही है। और इस अवधि के लिए आवंटित वित्तीय राशि परिव्यय 13,000 करोड़ है, ये भी सही है। और इस योजना के तहत पहले चरण में पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 2023 के क्वेश्चन हैं, तो हम देखेंगे डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में किस राज्य में छात्रों को पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित कराने के उद्देश्य से स्टूडेंट पुलिस कैडेट SPC स्टूडेंट पुलिस और कैडेट योजना शुरू की गई? तो किस सरकार द्वारा की गई है? ये की गई है पंजाब के द्वारा, पंजाब राज्य द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अगस्त 2023 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDN माइक्रोसाइट्स परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आंध्र प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बजट 2023 निम्नलिखित में से कितनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित है? कितनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित है जिसे वित्त मंत्री ने अमृतकाल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कराने वाले सप्तऋषि कहा है? 5, 6, 7, 8। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से थे? समावेशी विकास था, समावेशी विकास। यदि सेकंड की बात करें तो अंतिम छोर तक पहुंचना, अंतिम छोर तक पहुंचना। और थर्ड की बात करें हम तो बुनियादी ढांचा और निवेश।
ढांचा और निवेश। फोर्थ की बात करें, फोर्थ में था संभावनाओं को उजागर करना। और 5 था इसमें हरित विकास। और छठा था इसमें युवा शक्ति। और सातवें की बात करें तो सातवां था वित्तीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अमृत धरोहर योजना अगले 3 वर्षों में लागू की जाएगी? आर्द्र भूमि, जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, चारागाह, रासायनिक उर्वरक और भूजल। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आर्द्र भूमि, जैव विविधता और कार्बन स्टॉक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान क्या व्यक्त किया गया था? तो क्या व्यक्त किया गया था? वो किया गया था 7%। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 का कुल व्यय था, तो कुल व्यय कितना था? वो था 45.03 लाख करोड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि 15 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो कितनी कर दी गई थी? वो कर दी गई थी 30 लाख। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, रेलवे के लिए कितने करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय प्रदान किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है और 2013-14 में किए गए परिव्यय से लगभग 9 गुना अधिक है? तो क्या राइट हो जाएगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 2.40 लाख करोड़। देखिए 2023 के क्वेश्चन करंट के हम इस वजह से इसमें कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि 2025 में बजट से और जो इकोनॉमी सर्वे होता है उससे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और करंट से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थोड़ा आइडिया इससे लग जाएगा। और जो प्रीवियस में पूछा गया वो कैसे क्या क्या पूछा गया है, किस बेस पे आने वाले क्वेश्चन है, तो उसका बेस मिल जाता है हमको एक इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे PYQ की हमने क्लास ली हुई है, तो PYQ की आप क्लास देख सकते हैं। आपको आधार मिल जाएगा कि अगले पेपर में क्या आएगा और किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और जो हिस्ट्री की क्लास हमारी चल रही है वो जाके देखें। और करंट की भी क्लास चली, करंट अफेयर की क्लास वीकली वाली चलती है, संडे में डलती है, तो वो भी जाकर देखें। वहाँ से भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, IGOT कर्मयोगी एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है जिसे निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है ताकि वे अपने कौशल को उन्नत कर सकें और लोगों को केंद्रीय दृष्टिकोण प्रदान कर सकें। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास में सरकारी कर्मचारी, युवा, महिला और आदिवासी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सरकारी कर्मचारी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में सिकल सेल एनीमिया को किस वर्ष तक समाप्त कर दिए जाने की घोषणा की गई थी? 2030, 2040, 2050, 2047। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा,
2047। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि ऋण लक्ष्य निम्नलिखित में से कितना निर्धारित किया गया था? तो कितना किया गया था? 25 लाख करोड़, 27 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 15 लाख करोड़। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 20 लाख करोड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने दक्षिण कोरिया के बुसान में किस देश को हराकर एशिया कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ईरान ने, जापान ने, हांगकांग ने और कोरिया ने। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इनमें। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ईरान। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कौन सी संस्था भारतीय रेलवे के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग प्रणाली विकसित कर रही है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आईआईटी खड़गपुर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेड इन इंडिया अक्सर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया? तो कहाँ किया? वो किया था गुजरात में। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री द्वारा पुट्टुपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है ये? है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में भारत और आर्टेमिस समझौते पर 27वां हस्ताक्षर बन गया है। हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। आर्टेमिस समझौता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए मिशन, संपूर्ण सौरमंडल के लिए मिशन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मिशन, और डी ऑप्शन है मानव रहित हवाई वाहनों के लिए मिशन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। आर्टेमिस समझौता। तो ये होगा आपका नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए मिशन। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है? वो किया है ई सारस ऐप। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है गृहमंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश के पहले सहकारी सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी? झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात। बताइए कौन से में रखी थी, कहाँ रखी थी? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर की पुलिस ने विशाल क्षेत्रों पर हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का त्वरित पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है? लखनऊ पुलिस, दिल्ली पुलिस, भोपाल पुलिस, चेन्नई पुलिस। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चेन्नई पुलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉलर को 2022-23 के लिए
AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो वो किसको किया गया है? वो किया गया है ललियानजुआला चांगटे। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है? पहली कौन सी महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है? मिताली राज, स्मृति मंदाना, सैफ अली वर्मा, श्रेयंका पाटिल। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, श्रेयंका पाटिल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समूह के भीतर भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए SCO सदस्य देशों के साथ भारत के AI आधारित भाषा मंच को साझा करने की वकालत की थी। भारत के AI आधारित भाषा मंच का क्या नाम है? भाषिनी, भाषा तत्व, अभिभाषिणी और समभाषा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इनमें सही होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भाषिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने संकटग्रस्त लोगों के लिए भारत का पहला 24/7 चैटबॉट डेली मानस लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, गोवा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत के बाहर पहला IIT कैंपस खोलने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? जंजीबार, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केनिया। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जंजीबार तंजानिया, जांजीबार तंजानिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है चेन्नई और श्रीलंका के बीच पहले नियमित क्रूज यात्री जहाज का क्या नाम है जिसे हरी झंडी दिखाई गई है? MV एम्प्रेस, MV पर्ल, MV वोयाजर और MV सेरेनिटी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा, MV एम्प्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? वो है 126वां। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है ओपन काइलाइन नामक पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? जापान, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। बताइए कौन सा होगा। इसमें हो जाएगा चीन। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का अनावरण किस शहर में किया गया? वाराणसी में, उज्जैन में, नोएडा में, रायबरेली में। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। वैदिक थीम पार्क का अनावरण जो किया गया था वो किया गया था नोएडा में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्लोरिडा के अंतरिक्ष स्टेशन से SpaceX फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से यूक्लिड
अंतरिक्ष दूरबीन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ईएसए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रशासन नासा, और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसमें होगा आपका ईएसए यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं? अतानु दास, तरुणदीप रॉय, प्रवीण जाधव, पार्थ सालुखे। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पार्थ सालुखे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने घरेलू हिंसा, संपत्ति अधिकार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था से निपटने जैसे मुद्दे के लिए केवल ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के लिए कौन सी अदालत खोलने की घोषणा की है? नारी अदालत, नारी शक्ति अदालत, नारी सम्मान अदालत, नारी सुरक्षा अदालत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नारी अदालत। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, वेस्टिल डे परेड जो हाल ही में चर्चा में रही निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यूके से, फ्रांस से, स्पेन से, जर्मनी से। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है हमारे पास में, रिपोर्ट के अनुसार 2005-06 से 2019 और 21 तक केवल 15 वर्षों के भीतर भारत में कुल 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले। और सेकंड है, इसे पहली बार 2010 में लॉन्च किया गया। और थर्ड है, इस सूचकांक की गणना 10 संकेतकों के आधार पर की जाती है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में? ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, और 1 और 3, और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए रिपोर्ट के अनुसार यदि देखा जाए तो 2005 से लेकर 2021 तक केवल 15 वर्षों में कितनी 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले। ये सही है आपका। इसे पहली बार 2010 में लॉन्च किया गया, ये भी ठीक है। इस सूचकांक की गणना 10 संकेतकों के आधार पर की जाती है, ये भी सही है। आपका तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम DGNSS सागर संपर्क का उद्घाटन किया। यह एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ऑप्शन है हमारे पास में वही केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा।
देखिए यह एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, सही है। और केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को सागर संपर्क का उद्घाटन किया। दोनों सही हैं आपके, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नाटो शिखर सम्मेलन 11 से 12 जुलाई 2023 तक किस देश में आयोजित किया गया था? तो किस देश में आयोजित किया गया था? वो किया गया था लिथुआनिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? किसका है? फ्रांस का है, यूएई का है, मालदीव का है या रूस का है? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका फ्रांस, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कौन सा देश हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह एपीजी एशिया प्रशांत पैसिफिक ग्रुप में वित्तीय कार्रवाई बल एफएटीएफ के समान क्षेत्रीय निकाय में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया है? ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट होगा। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत बैंकों के लिए भारत का नामक एक नया अभियान शुरू किया है। भारत का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है बैंक सुलभ ग्रामीण कृषि परिवर्तन की शुरुआत कर रहे हैं, बैंक त्वरित ग्रामीण एवं कृषि परिवर्तन की शुरुआत कर रहे हैं, और ऑप्शन सी है बैंक त्वरित सुधार और सुलभ परिवर्तन की घोषणा कर रहे हैं। ऑप्शन डी है बैंक त्वरित ग्रामीण सुलभ परिवर्तन की शुरुआत कर रहे हैं। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, त्वरित ग्रामीण एवं कृषि परिवर्तन की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है वाशोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो हाल ही में खबरों में थी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए ऑप्शन भी ऐसे रखे गए हैं कि यहाँ कंफ्यूज होने वाले रखे गए हैं, जैसे कि उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और चीन और जापान। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, उत्तर कोरिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? चीन, मंगोलिया, वियतनाम और भूटान। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका नोमैडिक एलिफेंट कहाँ है, किस देश के बीच है? तो वो है मंगोलिया के बीच। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आज हमारी वीडियो जल्दी हो गई, कंप्लीट हो गया है। 50 क्वेश्चन जो हमने किए वो लगभग 45 मिनट के आसपास हो जाएंगे। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भोजन की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए देश में आपातकाल की घोषणा की? नाइजर, नाइजीरिया, चाड और सूडान। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें।
भोजन की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की जो घोषणा की है तो वो किसने की है, वो की है नाइजीरिया ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम पार्ट 3 में 40 क्वेश्चन के साथ। उसमें भी कुछ करंट के क्वेश्चन होंगे और करंट के साथ साथ उसमें मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, देखिए टेलीग्राम पर डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं और यूट्यूब के कम्युनिटी वाला एक ऑप्शन आता है या पोस्ट वाला ऑप्शन जो आता है, तो वहाँ पे आपके डेली 5 क्वेश्चन डाले जाते हैं। टेलीग्राम पे आपके करंट के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 2024-2025 के। ठीक है, तो आप वहाँ से उन क्वेश्चनों को लगाइए 2025 के क्वेश्चन, और बाकी जो टेस्ट सीरीज़ की चल रही है टेस्ट सीरीज़ देखिए लगातार, और जो करंट पढ़ाया जा रहा है 2025 का वीकली वाला वो देखिए, वहाँ से आपको बहुत अच्छा वो देखने को मिलेगा, वहाँ से आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। ठीक है, और इसका PDF भी डाला जाता है करंट अफेयर का, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और न्यूज़पेपर देखने को मिलता है, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में। थैंक यू।